आज का हमारा श्लोक है 11वां श्लोक। यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मन्वस्थितं यदन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। क्या कह रहे भगवान? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन। तो कल के श्लोक में क्या पढ़ा? भगवान क्या कह रहे हैं कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। क्या कहा था भगवान ने कि मूर्ख लोग जो हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जीव किस तरह शरीर त्याग करता है और किस तरह नया शरीर धारण करता है। वो ये नहीं समझ पाते और ना ही ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हो गई हैं, ट्रेंड हो गई हैं, उनको ये सब जन्म मृत्यु का चक्र समझ में आता है, 3 गुणों का चक्र समझ में आता है। उन्हें ये सब समझ में आती है कि हम कैसे, हमारी मृत्यु होती है, कैसे जन्म होता है, हम कैसे किस घर में जन्म लेते हैं, ये किस तरीके से डिसाइड होता है और कैसे कैसे हम अपने भौतिक शरीर को त्याग करके और नया शरीर धारण करते हैं। और अब आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पिछले श्लोक में क्या कहा था कि जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वो ये सब देख सकते हैं। अब आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हर कोई इस बात को नहीं देख पाता है। जब मृत्यु होती है तो हर कोई यही बोल देता है कि वो व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कोई इस बात को ये नहीं समझ पाता कि कैसे उसने शरीर छोड़ा, अब ये शरीर छोड़ा है, अगला शरीर धारण करेगा, या मृत्यु, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। इस बात को समझना ये हर कोई नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? भगवान क्या कह रहे हैं? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? जिसने भगवान को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया है कि मैं कौन हूँ। आत्म मीन्स मैं, साक्षात्कार मीन्स जानना। तो मैं, जिसने अपने आप को जान लिया है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील, जो प्रयत्न भी कर रहा है। अब हम लोगों ने जान लिया लेकिन अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया, इस बात को समझते नहीं है, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्नशील है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित क्या स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे शरीर छूटता है, कैसे नया शरीर धारण होता है, ये सब देख सकते हैं। आप ये देखिए, जब पहले भी हमारे नॉन लोगों की मृत्यु होती थी, अपने परिवार में भी होती थी, अपने नियर्स एंड डियर्स, अड़ोस पड़ोस में जानकार लोगों की मृत्यु होती थी, उस समय क्या भावना मन में आती थी और अब क्या भावना मन में आती है? अंतर है कुछ? क्या अंतर है? है ना? उस समय पहले ये आता था कि वो बेचारे की मृत्यु हो गई, उसका परिवार पीछे से कौन कौन है, परिवार में क्या क्या है, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये मन में आता था। अब क्या आता है कि मृत्यु कैसे हुई? क्या अंत समय में नाम ले पाया, नहीं ले पाया? क्या
जो है पूरा जीवन उसने कुछ भक्ति की या नहीं की, पूरा जीवन कैसे निकाला। अब क्या मन में आता है कि जब मृत्यु होती है तो उसने अपना जीवन मृत्यु की तैयारी में बिताया या नहीं बिताया, है ना। ये भावना में चेंज आ गया है। क्यों? भगवान यही कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो ये हम जो भक्ति में प्रयत्नशील हैं, जो अपने आप को जान चुके हैं, जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये शरीरों का आवागमन होता है। वो ये समझ सकते हैं कि ये शरीर छूटा तो अब अगला क्या होने वाला है। जब हम मान लीजिए किसी को बहुत क्लोजली जानते हैं, किसी को पूरा जीवन हमने देखा है, उनका पूरा जीवन कैसे बीता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, ये तो जरूर भगवत धाम गया होगा, ये तो जरूर ऐसे भगवत धाम नहीं जा पाया होगा, तो जरूर उसको ऐसे भक्त के घर में जन्म मिला होगा, जरूर ऐसे। जैसे मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरी माँ शुरू से बहुत सुंदर भक्ति करती आई है। हमने बचपन से देखा कि वो बहुत अच्छी भक्त थी, तो लेकिन सारा जीवन मेरे पिताजी ने उनका कभी साथ नहीं दिया, मतलब कभी हमेशा उनको रोकते रहे, हमेशा वो इसी बात पे उसको बड़ी ये रहती थी कि काश मेरे पति भी मेरे साथ भक्ति में साथ लगते तो कितना आनंद आता। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो हमें यही लगा कि अगला जीवन उनको जो भी मिलेगा, उनको अगला जीवन में पति जरूर ऐसे मिलेंगे जो उनको भक्ति में साथ लेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी दृढ़ इच्छा थी। पूरा जीवन उन्होंने ये सब नहीं कर पाई, तो उनकी ये इच्छा जरूर भगवान पूरी करेंगे कि अगले जीवन में वो जहाँ भी जाएंगी उनको कम से कम पति ऐसे जरूर मिलेंगे जो उनको भक्ति करने दें और भक्ति में उनका साथ दें। उनको ऑब्जर्व करके आप ये जान पाते हो कि हाँ उनको वो कैसा उनका अगला जीवन होगा। वो भक्ति करके गई हैं, अगर मान लीजिए कोई पूरा जीवन चोरी चकारी या गलत उल्टे सीधे काम में रहे, तो जब मृत्यु होती है तो हम क्या सोचते हैं, ये तो नरकों में ही जाएगा, इसको कोई अच्छा स्थान मिलने वाला नहीं है ना। तो समझ में आती हैं ये बातें। तो ऐसे ही भगवान यही कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये देख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अपने आप को समझा ही नहीं है, उन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, उन्होंने ये नहीं जाना कि वो खुद स्वयं क्या है, एक बॉडी नहीं है, एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसको हम समझ सकते हैं जड़ भरत की कथा से। जड़ भरत क्या थे? पहला जन्म उनका क्या था? भरत महाराज का था। दूसरा जन्म उनका क्या था? हिरण का था। तीसरा जन्म उनका क्या था? जड़ भरत का था, है ना। तीन जन्म लिए उन्होंने, पहला भरत महाराज का, फिर हिरण का, फिर जड़ भरत का। और तीसरे जन्म में जब वो राजा रघुगण जो है वो अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनको पालकी में लेके जाया जा रहा था। तो एक पालकी वाला, पालकी 4 लोग जैसे उठाते हैं, तो एक पालकी वाला बीमार हो गया। अब राजा को लेके जाना है, तो राजा ने क्या और आज्ञा दी कि किसी को भी जो भी दिख रहा है, किसी को भी पकड़ के ले आओ जो पालकी उठा पाए। तो जड़ भरत जो कि सामने दिख गया, उसको पकड़ के लाया गया कि पालकी उठाने के लिए। हालांकि जड़ भरत के बस का नहीं था पालकी उठाना, लेकिन फिर भी वही दिखा तो उसको ही लाया गया पालकी उठाने के लिए। तो जड़ भरत जो है वो पालकी उठा रहा है, तो पालकी चल जो रहा है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो राजा रघुगण को हालांकि परेशानी हो रही थी कि उनके चलने से, क्योंकि अगर तीन पालकी वाले सीधे सीधे चल रहे हैं और एक कभी एक पाँव इधर रखता है, एक पाँव इधर रखता है, तो
बाकी क्या है, डावाडोल सी होती रहेगी। तो राजा राहु और बैठे भी राजा थे, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो वो देखते हैं कि वो क्या है, कैसे कि क्या कर रहा है। तो वो देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है कि नीचे जो चींटियां हैं, कहीं मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। तो जहां जहां उनको चींटी दिखती है, वो चींटी से बचा करके पाँव रख रहे हैं ताकि मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। तो इससे उनका पैर जो है इधर उधर हिल डुल रहा है। तो राजा रहुगण जो है वो बड़े हैरान होते हैं ये देखकर, और उनसे बाद में बात करते हैं। भागवत में पूरा अध्याय है एक का बहुत सुंदर, कि राजा रहुगण जो है वो जड़ भरत जो कि बावले से दिखते हैं, उनसे क्या सीख लेते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि कैसे कैसे क्या है आत्म साक्षात्कार क्या है। एक बार उनको जो है, और इसलिए कि हम इनको बलि चढ़ाएंगे। तो जब डाकू पकड़ के ले गए इनको बलि चढ़ाएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उनको भय लगा, ना उन्होंने कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं मुझे मत बलि चढ़ाओ, मुझे मत मारो, या अपना कोई क्लू दे, कोई लॉजिक नहीं दिया उनको। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको भय नहीं लगा या आपको बलि चढ़ाया जा रहा है, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बोले मुझे कहाँ मारा जाएगा, वो तो मेरे शरीर समाप्त होगा, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कहीं समाप्त नहीं। तो ये सब सीखने में उनको आत्म साक्षात्कार के पद पर भी 3 जन्म लग गए, है ना, 3 जन्म लग गए। पहले भरत महाराज के उसमें भी वो अपना राजपाट छोड़ करके आए, और किस लिए कि मैं भजन कर सकूं, अच्छे से भजन कर सकूं। लेकिन हिरण की आसक्ति में वो लिप्त हो गए। क्योंकि हिरण की आसक्ति में लिप्त हो गए, इसलिए अगला जीवन हिरण का प्राप्त हो गया। लेकिन हिरण का जीवन प्राप्त होकर भी उन्हें याद रहा कि पिछली लाइफ में उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो भक्त थे। अब क्योंकि उनको पिछला याद रहा, इसलिए अगला जन्म उन्होंने यही इच्छा की कि अगले जीवन में मुझे ऐसा जन्म मिलना चाहिए। अगला जीवन जो उनको मिला, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे शो किया कि जैसे वो साइकी पेशेंट है, समझ रहे हैं, कि उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया अपने आप की कि जैसे वो थोड़े से बावले हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, जबकि वो थे नहीं, ताकि लोग उनसे इस तरीके की कोई बातें ना करें, उनसे कोई आशाएं ना करें, कि संसारिक आशाएं उनसे ना की जाएं। वो केवल भजन, अंदर ही अंदर वो भजन में इतने लीन रहते थे कि हर समय भजन करते रहते थे, और पूर्ण रूप से ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है ये उनको समझ आ चुका था। विज्ञान क्या है, क्या साइंस है, ये भी एक साइंस है। इस बात को समझना कि हर जीव में भगवान बैठे हैं, हर जीव में भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, और वही परमात्मा हमारे हृदय में भी बैठे हैं। सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं और हमारे हृदय में भी बैठे हैं। लेकिन तो फिर जब हृदय में परमात्मा बैठे हैं और हम सब आत्मा हैं, तो आत्मा के लिए क्या मान और क्या सम्मान। हम लोग छोटी छोटी बात, हम भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम तो छोटी छोटी बात के भी अपने ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। शरीरों के ऊपर लेकर के कोई हमें थोड़ा सा कुछ कह भी देता है तो हम सोचते हैं हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, हमें अच्छे से बुलाया नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारी इंसल्ट कर दी, हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हाँ मैं तो इस ओहदे पे हूँ, मैं इस पोजीशन पर हूँ, और मुझे इस तरीके से बात करनी चाहिए थी, और उसने मेरे से इस तरीके से बात नहीं की, तो ये सही नहीं किया। जबकि हम भूल जाते हैं कि भगवान की नजरों में सब क्या है, एक ही है। भगवान की नजरों में सभी भगवान के अंश हैं। चाहे वो चींटी की शरीर में हो वो जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य के शरीर में जीवात्मा हो, चाहे किसी देवता के शरीर में जीवात्मा हो, सभी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। किसी भी जीव में हो, चाहे वो शुक्र के जीव शरीर में हो, शरीर बॉडी केवल ऊपर की लेयर केवल बदली हुई है, अंदर का सामान एक ही है। अंदर सबके अंदर आत्मा है और साथ में परमात्मा बैठे हैं, है ना। लेकिन
बात को समझना, इसको हमें समझने में ही पूरा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने पहले अध्याय से दूसरे अध्याय से आत्मा के विषय को समझाना हमें शुरू किया, है ना। भगवान ने दूसरे अध्याय से आत्मा के विषय को पहले ही अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाई तो पहले ही आत्मा का ज्ञान दिया और पूरी भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान देते रहे। इसलिए कि जानते थे कि बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है और हर कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक जगत है और आसक्ति साथ में है। अगर आसक्ति है तो आसक्ति सबसे पहले किसके साथ होती है, अपने शरीर के साथ होती है। सबसे पहले अपने शरीर के साथ होती है, क्योंकि अपने शरीर के साथ आसक्ति होती है इसलिए अपने परिवार के साथ आसक्ति होती है, इसलिए अपने परिवार के लोगों के साथ आसक्ति होती है। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति, मेरे भाई, मेरे बहन, क्योंकि अपने शरीर के साथ आसक्ति है तो अपने परिवार के साथ आसक्ति है। तो कैसे इस आसक्ति को काटना है, तो ये भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि इस आसक्ति को कैसे काटना है। कौन से शस्त्र से, विरक्ति के शस्त्र से काटना है, विरक्ति के शस्त्र से काटना है। अब ये विरक्ति कैसे आए, कैसे आएगी, नाम जप, है ना, भक्ति से। हमारा नाम जप इतना, आप ये देखिए, नाम अगर हम लेते हैं, बस नाम लेने मात्र से ही सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। नाम लेंगे तो हमारा भक्तों का संग करने में रुचि जागृत होगी कि हम भक्तों का संग करें। नाम लेंगे तो भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा जागृत होगी, रुचि जागृत होगी। नाम लेंगे तो हमें कुछ भी ऐसा भक्तों की सेवा करने की रुचि जागृत होगी। तो नाम से ही हमारा सारा कार्य होता चला जाएगा। करना क्या है, केवल नाम लेना है। नाम लेते लेते बाकी जो तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। नाम कैसे लेना है, कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं, केवल और केवल प्रीति पूर्वक। इस तरीके से नाम ले कि मेरी भगवान के साथ प्रीति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। क्योंकि नाम लेंगे तो शुद्ध होंगे तो भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। तो नाम लेने के किस लिए लेना है, प्रीति उत्पन्न करने के लिए। तो भगवान यही कह रहे हैं, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मेरा लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा नाम लेता है, उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि उसको ये समझ में आने लगता है कि वो मुझ तक कैसे और जल्दी से पहुंच सकता है। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको ऐसी बुद्धि दे देता हूँ। तो नाम लेने मात्र से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कलयुग को नाम का आधार दिया गया है। नाम से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हर धर्म, हर मजहब यही कहता है कि हमें नाम लेना है, नाम से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो जो पुरुषोत्तम मास, तो इसके लिए इतना सुंदर मास है। तो हम ज्यादा से ज्यादा भजन करके अपने आप को, ये बात धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगती है, केवल भजन करने से, केवल नाम लेने से। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपका नाम अच्छे से ले पाए। रहे मेरे मुख रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, मीरा के मोहन और राधा के श्याम, मीरा के मोहन और राधा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ मीरा के मोहन ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के मोहन ओ राधा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा
तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन याद नहीं आ रहा। तो ये नाम की खुमारी होती है, पता है, नशा होता है। जब आप ये देखो, आप हमें शास्त्र क्या बताते हैं कि अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करना है। मान लीजिए आपके गुरु आपको कहते हैं कि आपको कल से नाम जप नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? ये पूछेंगे गुरु जी क्यों ना करे, वो मन तो उसमें अटका हुआ है ना, ये पूछेंगे क्यों ना करे, आप ये बताओ। नहीं, बस क्यों ना करें, उनकी आज्ञा है, नहीं करो, क्या करेंगे? रह नहीं सकते, रह पाएंगे नहीं, क्योंकि नशा है, ये खुमारी है ना। तो वो नशा जब एक बार या तो चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं। तो बहुत मुश्किल है नाम को अंगीकार करना, पहली बार में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम शुरू कर लेते हैं उसके बाद वो छोड़ना बहुत कठिन है। कोई लाखों रुपया भी दे दे और आपको कहे कि आप कल 16 माला मत करना, तो हम लाखों रुपए को भी ठुकरा देंगे, है ना। इसलिए कि नाम में जो रस प्राप्त हुआ वो किसी में नहीं प्राप्त हुआ। इतने संसार के इतने ऐशो आराम जो भी हमने देखे, जो भी सुख सुविधाएं मिली, किसी में भी इतना आनंद नहीं आया जो नाम में आनंद आया। तो इसलिए नाम को जो है, नाम को अंगीकार जब हम कर लेते हैं तो बस फिर एक बार करने की देर है। अभी तो भगवान कहते हैं प्रीति पूर्वक, जब प्रीति पूर्वक अंगीकार करते हैं फिर काम बन जाता है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। रहे में